नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी आज की कहानी में। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां पैसा और रिश्तों के बीच का फर्क सामने आता है। एक बेटा जिसे अपनी तरक्की पर घमंड था और एक बेटा जिसने हर परिस्थिति में अपने परिवार का साथ निभाया। आखिरकार किसने पाया असली सुख? आइए जानते हैं इस प्रेरणादायक पारिवारिक कहानी में। शहर से कुछ दूरी पर बसे एक छोटे से कस्बे में रामलाल का परिवार रहता था। रामलाल मेहनती किसान था, जिसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन ईमानदारी और मेहनत से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में पत्नी सुशीला, बड़ा बेटा आनंद, छोटा बेटा मनीष और बेटी गीता थी। रामलाल हमेशा यह कहता था, पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन परिवार का साथ और प्यार ही असली दौलत है। रामलाल चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने। उसने अपनी छोटी सी जमीन बेचकर आनंद को शहर में इंजीनियरिंग पढ़ने भेजा। मनीष कस्बे में ही कॉलेज करता था और गीता स्कूल जाती थी। आनंद शहर जाकर धीरे धीरे बदलने लगा। वहां की चकाचौंध और आधुनिक जीवन शैली ने उसे प्रभावित किया। उसने अपने दोस्तों के साथ रहना और महंगे कपड़े पहनना शुरू कर दिया। अक्सर वह घर के फोन पर भी ठीक से बात नहीं करता था। दूसरी तरफ मनीष साधारण जीवन जीते हुए पढ़ाई करता और घर के कामों में पिता की मदद करता। वो अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता और बहन गीता की पढ़ाई में भी हाथ बटाता। कुछ साल बाद आनंद की नौकरी एक बड़ी कंपनी में लग गई। अब वह शहर में अच्छे फ्लैट में रहता और कार से चलता। धीरे धीरे उसने अपने गांव के परिवार से दूरी बना ली। कभी कभी त्योहारों पर फोन कर देता, लेकिन घर आने का नाम नहीं लेता। रामलाल और सुशीला को अपने बेटे की तरक्की पर गर्व तो था, लेकिन उसकी बेरुखी देखकर मन टूट जाता। उधर मनीष ने अपनी पढ़ाई पूरी की और कस्बे में ही एक स्कूल में अध्यापक बन गया। उसका वेतन भले ही कम था, लेकिन वह हर महीने घर का खर्च चलाने में पिता का हाथ बटाता। गीता भी अब कॉलेज में थी और पढ़ाई में होशियार थी। एक दिन अचानक रामलाल खेत में काम करते करते बेहोश हो गए। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिल की गंभीर बीमारी है और तुरंत ऑपरेशन कराना पड़ेगा। सुशीला ने तुरंत आनंद को फोन किया। आनंद ने कहा, माँ मैं बहुत बिजी हूँ, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती, आप लोग किसी अच्छे अस्पताल में दिखा लो, मैं पैसे भिजवा दूंगा। सुशीला की आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा, बेटा साथ खड़ा हो तो हिम्मत मिलती है, लेकिन यहां तो सिर्फ पैसे भेजकर जिम्मेदारी पूरी समझी जा रही है। मनीष ने अपनी छोटी सी बचत और कुछ रिश्तेदारों से मदद लेकर पिता का इलाज कराया। गीता ने भी कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़कर अस्पताल में मां का हाथ बटाया। इलाज में बहुत पैसे खर्च हो गए। घर की आर्थिक हालत बिगड़ गई। आनंद ने सिर्फ एक दो बार थोड़े पैसे भेजे, लेकिन कभी खुद घर नहीं आया। मनीष अपने कम वेतन से घर चला रहा था। उसने गीता को फिर से कॉलेज में दाखिला दिलवाया और कहा, दीदी पढ़ाई पूरी करो, क्योंकि यही हमारा भविष्य बदल सकती है। सुशीला अक्सर रोते हुए कहती, जिस बेटे की पढ़ाई के लिए हमने खेत तक बेच दिए, वही आज सबसे दूर हो गया। और जो बेटा हमारे साथ हर मुश्किल में खड़ा है, वही सबसे बड़ा सहारा है। रामलाल चुपचाप ये सब सुनते और सोचते रहते कि कहाँ गलती हुई। कुछ साल बाद आनंद की शादी शहर की एक अमीर परिवार की लड़की से हो गई। वह पूरी तरह से शहरी बन चुका था। शादी के बाद तो उसने गांव आना बिल्कुल छोड़ दिया। लेकिन एक दिन हालात ऐसे बने कि उसकी कंपनी अचानक बंद हो गई और आनंद बेरोजगार हो गया। उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर मायके चली गई। दोस्तों ने भी दूरी बना ली। तब उसे अपने माता पिता और भाई की याद आई। वह लाचार होकर गांव लौटा। गांव पहुंचकर जब उसने दरवाजा खटखटाया, तो सामने मनीष खड़ा था। आनंद की आंखें भर आईं और उसने रोते हुए कहा, भाई मैंने हमेशा तुम्हें छोटा समझा, पर आज जान पाया कि असली बड़ा भाई कौन है। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? मनीष ने उसे गले लगा लिया और बोला, भाई परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता, हम सब तुम्हारे अपने हैं। रामलाल और सुशीला ने भी बेटे को माफ कर दिया। गीता ने कहा, भैया इंसान से गलती होती है, लेकिन अगर दिल से सुधर जाए तो परिवार हमेशा साथ खड़ा रहता है। धीरे धीरे आनंद भी बदल गया। उसने गांव में ही एक छोटा बिजनेस शुरू किया और भाई के साथ मिलकर घर संभालने लगा। अब वह समझ चुका था कि असली दौलत पैसा नहीं,
बल्कि परिवार का साथ और प्यार है। पैसा ज़रूरी है, लेकिन परिवार से बढ़कर नहीं। सफलता तब अधूरी है जब अपने ही साथ ना हो। संकट में वही साथ देता है जिसने कभी दिखावा नहीं किया, यानी परिवार।